नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय यह है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमने क्या किया था तथा उसका वर्तमान जन्म पर क्या परिणाम होंगे, क्या प्रभाव होंगे का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में मुख्य अध्ययन हम जातक की लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली में बृहस्पति या शनि ग्रह की उपस्थिति के आधार पर कर सकते हैं। जातक की कुंडली में शनि ग्रह के बलाबल उसकी भाव में उपस्थिति के आधार पर हम यह तय कर सकते हैं या वह संभावनाएं बता सकते हैं कि वह पूर्व जन्म में संभावित क्या था, उसने क्या कर्म किए होंगे और वर्तमान जन्म में वह उसके परिणाम स्वरूप किन कर्मों को प्राथमिकता से करेगा या किन कर्मों के दौरों करने के लिए उसे उन क्षेत्र में गुजरना पड़ेगा। इस संदर्भ में पूर्व में शनि ग्रह और पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के बारे में हम विवरण कर चुके हैं और वर्तमान में हम द्वितीय ग्रह बृहस्पति और पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में हम क्या थे के बारे में चर्चा करेंगे। यदि जातक के लग्न में बृहस्पति है तो वह स्थिति में काल पुरुष की कुंडली में जातक नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी होगा। वह अपने मूल त्रिकोण राशि का स्वामी होकर उसको दृष्ट करता होगा, जिसका संबंध यह होगा कि जातक पूर्णतः पिछले जन्म में पूर्व जन्म में धार्मिक होगा और सात्विक होगा। उसके द्वारा किए गए धार्मिक कार्य, दान, पुण्य जितने भी काम किए होंगे उसी काम पर उसके द्वारा अपना पैसा या अपना समय व्यय किया गया होगा। लगन कुंडली में ग्रहों के बृहस्पति के भाव के बलाबल के अनुसार वह वर्तमान जन्म में पूर्वजों के आशीर्वाद या दोष की वजह से आया हुआ होगा। वह जब भी व्यक्ति अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की जब भी अकेले में पूजा करता होगा तो उन्हें उनका आभास होता होगा और इस जन्म में भी जातक धार्मिकता की ओर अग्रसर होगा। जातक के लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली में बृहस्पति दूसरे और आठवें भाव में हो तो जातक संत प्रवृत्ति का होता है। इसे हम इस बात से भी कह सकते हैं क्योंकि अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो वह जातक के ईशान कोण और नैऋत्य कोण होते हैं और यही दोनों कोण धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा और अधिक प्रभावी रोल प्ले करते हैं। पूर्व जन्म में वह परा विद्याओं का जानकार भी होता है क्योंकि वह बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि से षडाष्टक योग में होता है या वह षडाष्टक दृष्टि रखता है, जिस कारण वह अपनी अतृप्त पिछले जन्म में जो इच्छा अधूरी रह जाने के या उसके द्वारा पूरी नहीं की जाने की वजह से वह व्यक्ति वह जातक इस जन्म में जन्म लेता है। उस पर अदृश्य प्रेत आत्माओं का आशीर्वाद होता है। वह जातक संपन्न घर में जन्म लेता है तथा जीवन के उत्तरार्ध में उसका जीवन पूर्णतः धार्मिक होना प्रारंभ हो जाता है। तृतीय भाव में बृहस्पति होने पर जातक पिछले जन्म में अच्छा वक्ता या अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा लीडर भी हो सकता है और वर्तमान में महिलाओं के आशीर्वाद से या महिलाओं के श्राप से यह तय कुंडली के बलाबल के आधार पर करेंगे उस घर में जन्म लेता है और उसे सदा महिलाओं का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए वर्तमान जन्म में, जिसकी उसकी गति सुधर सके। अगर बलाबल के आधार पर उसकी स्थिति पीड़ित प्राप्त होती है तो वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से परेशान होता है और उसे इस स्थिति में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों के पूजन करना चाहिए। पूजन से तात्पर्य घर की स्त्रियों या फिर बड़े स्त्रियों से उसे आशीर्वाद लेना चाहिए या उनकी सेवा करनी चाहिए। चतुर्थ भाव में बृहस्पति से जातक यह संभावित परिणाम दर्शाता है कि वह पिछले जन्म में इसी घर का कोई सदस्य रहा होगा और उसकी किसी अपूर्ण इच्छा या उसके अपूर्ण कार्य की वजह से वह जातक पुनः वापस इस घर में आया है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वह अपने भाव से षडाष्टक स्थिति में होता है। जातक को इस जन्म में अपनी गति को सुधारने के लिए और अपने वर्तमान जन्म को
अपने कार्य क्षेत्र को या अपने गृहस्थ जीवन को सुधारने के लिए अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पूर्वजों के स्थान पर जाकर उनकी पूजा अर्चन करनी चाहिए और हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे उसके पूर्वज खुश रहें और उसे हर अपने प्रयोजन या हर अपने कार्य में अपने पूर्वजों का आह्वान, स्मरण, पूजा और मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा के बारे में हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। पंचम और एकादश भाव में जातक अगर बृहस्पति से युक्त हो तो जातक का शिक्षा का स्तर और मुख्यतः पराविद्या, तंत्र मंत्र की विद्याएं या सुप्रीम पावर, वास्तु शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र में काफी अच्छा जानकारी लिए वह ज्ञान को आधार से वह अधिक से अधिक ज्ञान का संग्रह करने वाला होता है, किंतु वह वर्तमान जन्म में पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर दुष्ट आत्माओं से प्रभावित या पीड़ित होता है। उसे वर्तमान जन्म में संतति या पेट से कष्ट होने की संभावना बनी रहती है, जिस कारण उसे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। षष्ठ भाव में बृहस्पति को अच्छा नहीं माना जाता है। पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में वह पीड़ित ही होता है और वर्तमान जन्म में वह अब अनेकों प्रकार से रोग, ऋण और शत्रु से पीड़ित होता है, लेकिन बृहस्पति की वजह से वह इन चीजों से या इन परेशानियों से या ऊपरी पर शक्ति या परात्मा की कृपा से वह हर बार इन परेशानियों से निकलने में सक्षम हो जाते हैं। इसका निर्णय शनि और बृहस्पति की बलाबल स्थिति के आधार पर करते हैं। सप्तमस्थ बृहस्पति जातक के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के लिए सही स्थिति नहीं मानी जाती है और इस जन्म में वह मुख्यतः अपने वैवाहिक जीवन से और वैवाहिक जीवन के बाद अपने पार्टनर के द्वारा और उन दोनों के बीच में आपस में वैचारिक और व्यवहारिक मतभेदों की वजह से वह परेशान होता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी के कारण उसे मानसिक, आर्थिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। दसम भाव में बृहस्पति आदमी की कर्म की प्रवृत्ति को सात्विक या धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ाता है और पिछले जन्म में भी जातक धर्म के प्रति कार्य करने वाला होता है और वर्तमान जन्म में जातक पूर्णतः धार्मिक, भगवान में आस्था रखने वाला, अपने कर्मों की वजह से गुरुत्व को प्राप्त करने वाला अच्छा धार्मिक उपदेशक और धार्मिक व्यक्ति होता है। बृहस्पति की अच्छी स्थिति होने पर जातक वर्तमान जन्म में धार्मिक उपदेशक व धर्म के क्षेत्र में बड़ा अधिकारी या पद या ओहदे पर होता है, जिसकी पुष्टि नवम, दसम और एकादश भाव में शनि के होने पर होती है। द्वादश भाव में बृहस्पति हो या बृहस्पति के साथ शनि हो या बृहस्पति के साथ शनि और राहु हो तो जातक पूर्व जन्म में धर्म के विरुद्ध काम करने के कारण पीड़ित होता है और इस जन्म में उसे आना पड़ता है। इस जन्म में उसे अच्छी आत्माओं का गुप्त साथ प्राप्त होता है। बृहस्पति से तात्पर्य उसके पूर्वज होते हैं या उसके आगे अग्रज होते हैं जो उससे बड़े होते हैं, जिनकी कुंडली के बलाबल के अनुसार या वास्तु में ईशान कोण की स्थिति के आधार पर अगर सदगति होती है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, अन्यथा वह उनसे पीड़ित होकर या दुखी होकर इस जन्म में या पूर्व जन्म में अपने कर्मों की गति को निर्धारित करता है। इस संपूर्ण चर्चा में मैं एक बात पूर्णतः स्पष्ट समझाना चाहता हूं कि
जातक पूर्व जन्म में क्या होगा और उसने क्या कर्म किए होंगे, और वर्तमान जन्म में वो क्या होगा और वो क्या कर्म करेगा, या वो किस क्षेत्र में पीड़ित होगा और किस क्षेत्र में खुश होगा, इसका निर्धारण जातक की लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली के आधार पर शनि और बृहस्पति ग्रह की दोनों की बलाबल के आधार पर निर्धारित करते हैं। किसी एक ग्रह के आधार पर निर्धारण की जाने पर स्थिति और उसकी संभावनाएं और उसका भविष्य कथन पूर्णतः सही नहीं होता है, जब तक हम इन दोनों ग्रहों को पूर्णतः अध्ययन कर अपने विचार और अपने सामाजिक स्थिति को उस जातक को व्यक्त नहीं करते हैं। धन्यवाद।